मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस 30। आज का हमारा चैप्टर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नगर प्रशासन। नगर प्रशासन जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ये क्लास 6 का। इसमें हम लोग नगर निगम और नगर परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उनके कर्मचारियों का कार्य व्यवस्था। उसके बाद नगर निगम को पैसे किस प्रकार से मिलते हैं, कि कैसे लोगों के विरोध को वो लोग कम करते हैं, किस तरह उनके समस्याओं का समाधान होता है। वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षदों के कर्तव्य क्या है, प्रशासनिक कर्मचारी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, और नगर पालिका परिषद क्या होता है। इस प्रकार इस सारे टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है नगर निगम। नगर निगम जो एक बहुत ही बड़ी संस्था होती है, यह किसी आम इंसान की संस्था नहीं है, एक व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं होते। एक बहुत बड़े शहर को देखभाल करने के लिए नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। अक्सर लोग यह कंफ्यूजन में रहते हैं कि नगर निगम और नगर परिषद में क्या अंतर होता है। नगर निगम जो होता है वो हमेशा बड़े शहरों को कैप्चर करता है। बड़े शहरों की रोकथाम, उनके देखभाल, उनकी स्वच्छता, सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई से लेकर कूड़े किस प्रकार से फेंकाएंगे, किस प्रकार से उनकी अलग जगह पर उनका व्यवस्था किया जाएगा, किस प्रकार से कचरों की सफाई होगी, नालियों की सफाई होगी, बाग बगीचों की सफाई होगी। ये सारे चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है वो नगर निगम करते हैं, जो बड़े शहरों में किया जाता है, और छोटे शहरों में नगर परिषद होती है। क्योंकि एक जिम्मेदारी है, यहाँ जो सब सोसाइटी होती है उस सोसाइटी में बीमारी को ना फैले या बीमारियों की रोकथाम को कैप्चर किया जा सके, उनको रोका जा सके, बीमारियों के सेपरेशन को, इसको रोकने के लिए नगर निगम का व्यवस्था किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नगर पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारियों के बारे में। जब एक वार्ड के अंतर्गत बहुत सी समस्याएं आती हैं, एक आम सोसाइटी को लेकर, बिजली मुहैया करवाना, जल का व्यवस्था करवाना, पानी की आपूर्ति को सुचारू रूप से व्यवस्थित करवाना, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीज़ों की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो हमारा नगर परिषद देखता है। ये एक समिति के तौर पर, मीटिंग के तौर पर कार्य करते हैं। जैसे कि प्रशासनिक कर्मचारी प्रशासनिक सरकारी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वार्ड परिषद के सदस्य। यहाँ पर ये लोग सम्मिलित होकर मिश्रित रूप से यह ध्यान देते हैं कि समाज में, सोसाइटी में किस प्रकार से स्वच्छता को लाया जा सके। स्थानीय स्कूलों से लेकर उन लोग अस्पतालों तक के सारे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का, सारी संस्थाओं को स्वच्छ बनाने का जो जिम्मा होता है वो नगर परिषद और पार्षद के अधीन होता है। इसके अलावा ये कचरा जमा करने के विभाग को देखते हैं, जल विभाग का निर्माण करते हैं, उद्यानों और सड़क व्यवस्था की जो विभाग होती है उन सारे विभागों को इनके अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नगर निगम को पैसे किस प्रकार मिलते हैं। नगर निगम जो हमारे स्वच्छता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है, उसे जो टैक्सेस होते हैं वो घर या संपत्ति से टैक्स मिलते हैं, जो 25 से 30% के होते हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल, होटल के मालिकों से भी ये लोग जो होते हैं टैक्सेस लेते हैं। और ये लोग कर्मचारियों के या कर्मचारी जो इसके होते हैं, ये लोगों के जो विरोध होती है, जैसे कि कोई समस्याएं हैं इनके सोसाइटी में, उनका निदान नहीं हो रहा है, कचरा वाला कचरा नहीं फेंका जा रहा है, स्ट्रीट लाइट ठीक से नहीं जल रही है, इन सारी समस्याओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित करवाने का काम भी नगर निगम के पास होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामुदायिक विरोध। किस किस प्रकार से सामुदायिक विरोध हो सकते हैं। तो अगर हमारे सोसाइटी में अगर सफाई नहीं हो रही है, बिजली की आपूर्ति सही ढंग से नहीं है, जल आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो रही है, पीने का पानी जल्दी चला जा रहा है, बिजली 24 घंटे नहीं रह रही है, दिन भर में 2 से 3 घंटे बिजली आ रही है, तो नेचुरल है कि स्थानीय लोग क्या होते हैं, इससे विरोध करते हैं कि हमारे तक ये सारी सुविधाएं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो नहीं आ पा रही है। इन सारी चीज़ों से ही सामुदायिक विरोध होता है। और नगर निगम जो होती है, नगर पालिकाएं जो होती है, वो स्थानीय शहरों, कस्बों या अन्य क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण करने की, जल आपूर्ति, गलियों बाजारों की साफ सफाई, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं।
छोटे शहरों में भी ये काम एक छोटे छोटे संगठनों द्वारा किया जाता है, जिसे नगर परिषद कहा जाता है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और यहाँ पर जो वार्ड सदस्य होते हैं वो वार्ड परिषद से चुने जाते हैं, जो वहाँ की ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कभी कभी ये सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं और वहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याओं को सुलझाने का कार्य इनके अधीन रहता है। जब समस्या किसी वार्ड में हो तो वार्ड में रहने वाले लोग अपने पार्षदों से संपर्क करके उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित करवाते हैं, उनका समाधान देते हैं और लोगों तक सारी सुविधाएं जो होती हैं वो पहुँचाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद जो होते हैं वो अस्पतालों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि अस्पतालों में पूरी अच्छी तरीक़ा से स्वच्छता रहे, जो भी सरकार के तरफ से आई गई नीतियां हैं उनका अच्छे ढंग से पालन हो सके, वहाँ की देखभाल देख रखाव सारी चीज़ें जो होती हैं ये वार्ड पार्षद के अधीन होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप लोग पानी की व्यवस्था करवाना, पूरे कचरा को अच्छे से साफ करवाना, स्ट्रीट लाइट की देखभाल, ये सारी चीज़ें जो होती है वार्ड पार्षद के अधीन होती हैं। अब वार्ड पार्षदों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? वार्ड पार्षदों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है बजट बनाना, यानी कि वे अपने आप अपने वार्ड पे जितने भी पैसे लग सकते हैं, जितने भी खर्चे आती हैं ये सारी चीज़ों को कर उनकी वो देखभाल करते हैं, यानी कि उनके बजट को बनाते हैं। देखभाल कहने का मतलब है कि कितने पैसे आएंगे, कहाँ क्या खर्च होगा, उनका पूरा लेखा जोखा वो अपने पास रखते हैं, ताकि सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को अच्छा से कार्यान्वित किया जा सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रशासनिक कर्मचारी। प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग के लोग अपनी समस्याओं के संबंध में वार्ड पार्षद से वार्ड के भीतर संपर्क कर सकते हैं, यानी कि अगर प्रशासनिक कर्मचारियों को किसी भी तरह की कोई समस्याएं आ रही हैं, उनके कार्यों में किसी भी तरह का कोई समस्या आ रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो वो वार्ड पार्षद के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। वार्ड समिति के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं, मतलब कि हर एक चीज़ों पर निर्णय लेते हैं जो हमारी सोसाइटी से, जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है, जो उसकी स्वच्छता से जुड़ी हुई है। ये सारे निर्णय लेने का कार्य जो होता है वार्ड परिषद के अधीन होता है। वहाँ के सारे चुने गए जो सदस्य होते हैं वो सम्मिलित रूप से उनके सुझाव लेते हैं और समस्याओं का निदान करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नगर पालिका परिषद के बारे में। यह शहरों की एक प्रशासनिक विभाग होता है, यानी कि शहर में कोई अच्छी सुख सुविधाओं को, स्वच्छता को, कूड़े कचरों को हटाने से लेकर एक स्वच्छ उद्यान, एक स्वच्छ सोसाइटी बनाने का जो संगठन होता है, जो नींव रखी जाती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो नगर पालिका परिषद की होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि नगर निगम और नगर परिषद में क्या अंतर होता है, नगर निगम किसे कहते हैं और नगर परिषद किसे कहते हैं। तो नगर निगम जो होता है वो महानगरों में कार्यान्वित होती है, यानी कि बड़े शहरों में उसे कार्यान्वित किया जाता है, और नगर परिषद जो होता है वो छोटे शहरों को कैप्चर करते हैं। वार्ड पार्षद जो होता है वो शहरों को विभिन्न भागों, छोटे छोटे ब्लॉक में बांट करके उनकी स्वच्छता पर निर्भर करता है। इस प्रकार नगर निगम जो होता है काफ़ी विशाल संगठन है, इसीलिए कहा जाता है कि वो किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं होता है, यानी कि उस संगठन को चलाने के लिए सभी लोगों को सुचारू रूप से कार्य करना पड़ता है, क्रियाएं करनी पड़ती है। अब हम लोग चलते हैं नगर पालिका परिषद पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि छोटे शहरों की साफ सफाई के लिए, उनकी स्वच्छता को देखने के लिए, जल आपूर्ति करने के लिए, कचरा संग्रहण करने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए या स्वच्छता के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, ताकि कोई भी समस्याएं जो होती हैं, कोई भी आपूर्ति जो होती है आम पब्लिक तक आसानी से पहुंची जा सके। जैसे कि कभी हम लोग अंधेरों रास्तों में चले जाते हैं, स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए थी, ताकि अंधेरे में जाने से हम लोगों को कोई भी चीज़ों से डर ना लगे, भय ना लगे। तो इसलिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं, समस्याएं एक आती हैं, तो ये सारी समस्याओं को सुलझाने का काम जो होता है वो नगर पालिका परिषद करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर होता है। इसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारी टॉपिक है इसमें कवर की।
हमने देखा कि नगर निगम को टैक्सेस कहाँ से मिलते हैं, उन लोगों को कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, वार्ड पार्षद क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है, ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में कैप्चर की। तो गाइस इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए चैप्टर में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भीम।